की स्थापना की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हुए। सनक सनंदन सनत कुमार उनका जन्म हुआ, वो भी चले गए। नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी भी तपस्या पर चले गए। उसके बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था कर्दम। जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा हो उन्हें कर्दम कहा जाता है। कर्दम जी का जब जन्म हुआ तो कर्दम जी भी कहने लगे कि पिताजी हम भी तपस्या पर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर ग्रस्त जीवन भोगो और उसके बाद में संन्यास लेना चाहिए। कर्दम जी ने कहा नहीं पिताजी, जब हमारे बड़े भैया सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई चले गए तपस्या के लिए, नारद जी चले गए, तो हम भी तपस्या के लिए जा रहे हैं। कर्दम जी कह करके अपने पिताजी से और तपस्या के लिए चले गए। सैकड़ों वर्ष तपस्या की कर्दम जी ने। एक दिन एक किसी पक्षी के जोड़ा को कामोपासना करते हुए देख लिया। मन में काम जागृत हो गया और सोचने लगे कि हम भी शादी करेंगे, हम भी विवाह करेंगे। और ये मन में भाव ला करके तपस्या पर दोबारा से बैठ जाते हैं। कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, और कर्दम बाबा है तपस्या कर रहे हैं शादी कराने के लिए। भगवान ने आकर के दर्शन दिए, भक्ति की भावना को समझते हैं प्रभु। बोले कहो बाबा काहे लिए तपस्या की। अब तो शर्म आ गई कर्दम जी को। कैसे अपने मुंह से कहे कि हमने शादी के लिए तपस्या की थी। पहले का जमाने का नियम था कि जब बेटा बेटी की, लड़का लड़की की शादी की बात होती थी तो लड़का लड़की बेटा बेटी वहां से उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और आज कलयुग का प्रभाव देखिए, इंची टेप साथ में लेकर के घूमते हैं। कहते हैं हम 6 फुट के हैं, 5 फुट की नहीं चलेगी, बराबर की चाहिए, इंची टेप से नापते डोलते हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। अब कर्दम बाबा कैसे अपने मुंह से कहें कि प्रभु हमने शादी के लिए तपस्या की है। कर्दम जी कहने लगे प्रभु अब मन में कोई चाह नहीं रही है, आपके दर्शन हो गए। बोले मन ही मन हिलावे और ऊपर से मूड हिलावे, कोई बात हो तो बता दो। अब कैसे कहें। तो प्रभु जी कहने लगे बाबा कहीं शादी वादी के लिए तो तपस्या नहीं की। अब तो कर्दम जी की नजर नीचे को झुक गई। जब नजर नीचे को झुक गई तो भगवान कहने लगे कि हम तुम्हारी ब्याह की बात कराएं पक्की। अब तो इतनी बात सुनी कर्दम जी ने तो प्रभु की ओर देखने लगे और कहने लगे प्रभु जब आप पक्की कराए तो हमारी कहा ताकत जो हम मने कर दें, जब आप बात ही पक्की कराए। परंतु हमारी एक शर्त है। बोले बताओ तुम्हारी कहा शर्त है। वह शर्तें भी नहीं कि हम शादी जब करेंगे अगर तुम हमारे यहाँ पर पुत्र के रूप में, बेटा के रूप में हमारे यहाँ जन्म लेकर के आओ तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी इस इच्छा को भी हम पूरा करेंगे, तुम्हारे यहाँ हम पुत्र रूप में आएंगे। भगवान ने वर दे दिया और कहा कि स्वायंभू नाम के मनु होंगे, उनकी पुत्री 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं
उतानपाद और प्रियव्रत जो दो बीच की पुत्री है देवहूति, उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम जी से कह करके भगवान वहां से चले जाते हैं और स्वयंभू मनु के यहाँ पहुंचते हैं। स्वयंभू मनु से कहते हैं कि हे राजन, अपनी बीत की पुत्री का विवाह कर्दम जी के साथ में करा। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति और अपनी पत्नी को लेकर के एक मंदिर में जाते हैं और वहां कर्दम जी को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देते हैं। स्वयंभू मनु लौट कर अपने घर आ जाते हैं और कर्दम मनु अपनी पत्नी देवहूति को साथ में लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं। देवहूति ने जाकर के कुटिया पर देखा कि एक घोंसले में तोता बैठा हुआ है, दूसरे में चिड़िया बैठी हुई है, तीसरे में कबूतर बैठा हुआ है, चौथे में बाज बैठा हुआ है। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये सब इस कुटिया को अपनी कुटिया मानते हैं। सब पक्षियों ने अपना अपना घोंसला बना रखा है। नीचे दृष्टि डाल करके देखी, किसी बिल के अंदर सांप बैठा हुआ था, किसी बिल के अंदर चूहा बैठा हुआ था, किसी बिल के अंदर बिलाप बैठा हुआ था, किसी में बिच्छू बैठा हुआ था। महाराज ये क्या है? कि ये सब भी इसे अपनी कुटिया मानते हैं, इसलिए यहाँ पर रहते हैं। बोले आप कहाँ रहते हो? तो एक कोने में 2x2 का एक आसन बिछा हुआ था। कर्दम जी कहने लगे कि वो आसन जो हमारा लगा हुआ है उसी पर बैठ जाते हैं और भगवान का भजन कर लेते हैं। और क्या चाहिए? इतना ही नहीं, जब देवहूति की दृष्टि जंगला से बाहर एक झरना के नीचे पड़ी तो अचंभे में रह गई। एक झरने के नीचे गाय, हिरन, सिंह और बकरी चारों एक साथ जल पी रही थी। जो एक दूसरे के हिंसक प्राणी थे, जो प्राणों को लेने वाले थे, वो एक साथ जल पी रहे थे। ये सब क्या था? ये सब कर्दम जी की तपस्या का प्रताप था। आज देवहूति कर्दम जी को पति के रूप में पाकर के धन्य हो गई। कर्दम जी कहने लगे कि हे देवी, जैसे तुम्हें इस कोटि को संभालना है वैसे संभालिए। हम भगवान के नाम का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, माला जप लेते हैं। कर्दम जी अपनी माला लेकर के भगवान का भजन करने के लिए बैठे और उनकी तो ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष के लिए अखंड समाधि लगी। अब देवहूति सोचने लगी कि मेरे पति की तो समाधि लग गई, भजन में मैं क्या करूं? मैं जाऊं तो जाऊं क्या, करूं तो करूं क्या? अगर अपने पिता के यहाँ जाती हूं तो पिता का घर, बेटी का घर कब तक रहता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती। जिस समय शादी हो जाती है, शादी के बाद पति का घर ही उसका घर होता है। देवहूति ने मन में सोचा कि मैं अपने पति के पास ही रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी। वहां पर रही। कर्दम जी के अगर शरीर के ऊपर कोई मक्खी मच्छर बैठता है उसे उड़ा देती है, खाने के लिए जंगलों में चली जाती है, फल आदि तोड़ लाती है, उन्हीं का भोजन पा लेती है। जो युवती आज युवा है, जवान है, 40 वर्ष बाद आप सोच सकते हो उसकी हालत क्या होगी। वो देवहूति 40 वर्ष बाद एक बूढ़ी मैया के रूप में परिवर्तित हो गई। उसके जो बाल थे, केस थे, जटाओं में परिवर्तित हो गए। 40 वर्ष बाद जब कर्दम जी की तपस्या से आंख खुली तो सामने एक बूढ़ी स्त्री को बैठी हुई देखा। कर्दम जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? देवहूति हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे स्वामी, अगर आपको ज्ञात हो
तो आज से 40 वर्ष पहले स्वयंभू नाम के मनु आए थे और अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ में करके गए थे। मैं वही देवहूति आपकी पत्नी हूं। करदम जी कहने लगे, अरे देवी, तुम अपने पिता के यहाँ चली जाती, मेरी जब तपस्या में आंख लग गई। बोले स्वामी, अपना घर पिता का घर तब तक रहता है जब तक शादी नहीं होती। शादी होने के बाद तो मेरा घर ये हो गया, तो मैं आ रही आपकी सेवा की। तुमने खाया क्या? कि मैं फल आदि खाते रहे। देवहूति के ऐसे वचनों को सुनकर के करदम जी महाराज गदगद हो जाते हैं और अपनी तपस्या से आज करदम जी महाराज ने एक सुंदर सरोवर बनाया और सुंदर सरोवर के अंदर 9 मंजिला महल खड़ा कर दिया। जो सुख सुविधा देवहूति ने अपने पिता राजा स्वयंभू मनु के यहाँ नहीं देखे थे, वो सुख सुविधाएं उस महल के अंदर प्रकट कर दी। लाखों दास दासियां प्रकट कर दिए और देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही डुबकी लगाई, करदम जी बन जाते हैं 20 वर्ष के और देवहूति बन जाती है 16 वर्ष की। दोनों आनंद के साथ रहने लगे। करदम जी के मन में था कि मेरे यहां पर भगवान जन्म लेकर के आएंगे, परंतु भगवान ने जन्म नहीं लिया। कन्याओं का जन्म होना प्रारंभ हुआ। पहली कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कला था, जो आगे चल करके मरीचि ऋषि की पत्नी बनी। दूसरी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था अनुसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को, जिनका विवाह अत्रि के साथ में हुआ। अत्रि के साथ में जब माता अनुसुईया का विवाह हो गया, अपनी पत्नी को लेकर के अपने आश्रम पर गई, तो उनके राज्य में एक बार सूखा पड़ गई। 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई। अत्रि जी महाराज वर्षा कराने के लिए तपस्या पर बैठ जाते हैं। तपस्या करते करते उन्हें बहुत समय हो गया, तो उन्हें प्यास लगी। अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा कि हे देवी, हमें इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है कि अब हमसे रहा नहीं जा रहा। आप हमारे लिए जल लेकर के आओ। अनुसुईया अपनी पति की आज्ञा को मानकर जल लेने के लिए चल दी। सैकड़ों किलोमीटर आगे निकल जाती है, परंतु उस वन में, जंगल में कहीं भी जल नहीं मिलता है। अनुसुईया ने मन में प्रतिज्ञा कर रखी है, लौटूंगी तो अपने पति के लिए जल लेकर के लौटूंगी, नहीं तो लौटूंगी नहीं। वहां गंगा रूप बदल करके आ जाती है। बोले तुम्हें जल इस जंगल में कहीं नहीं प्राप्त होगा। अनुसुईया कहने लगी, अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म को नवाया है तो मैं जल को लेकर के आऊंगी। अनुसुईया की इन बातों को सुनकर के गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और मंदाकिनी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलो मंदाकिनी गैया मैया की जय। अनुसुईया मंदाकिनी गंगा का जल लेकर के आती हैं और अपने पति अत्रि को पिलाती हैं। अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में इतना बल है, इतना शक्ति है कि उन्होंने बियाबान जंगल में
गंगा को मंदाकिनी के रूप में प्रकट कर दिया। तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। नारद जी ने जाकर के ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती को बताया। तो लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी मन में सोचने लगी कि हम अनुसुईया की परीक्षा लेंगे, कितनी बड़ी पतिव्रता है। अपने पतियों को बुलाया और कहा कि हे स्वामी, अगर आज हम आपसे कुछ मांगे तो दोगे? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी कहने लगे कि हाँ देवियों, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बोले जाओ अनुसुईया की परीक्षा लो, और परीक्षा भी कैसे लेनी है, उनसे भोजन मांगना है, और भोजन भी तुम्हें ऐसे लेना है कि नगन अवस्था में वो भोजन कराए। हम भी तो देखे संती अनुसुईया कैसी पतिव्रता है। आज अपनी पत्नियों के कहने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं और मैया अनुसुईया के दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही दरवाजे को खटखटाया तो माता अनुसुईया एक थाली में आटा, दाल, चावल, सीधे का सामान दक्षिणा लेकर के द्वार पर आ गई। बोले लो बाबा, बोले ऐसे हम भिक्षा नहीं लेंगे। अगर भिक्षा देनी है तो जैसे हम मांगे वैसे हमें भिक्षा देना। माता अनुसुईया ने पूछा, बाबा कैसी भिक्षा चाहिए? कि तुम निर्वस्त्र होकर अपने वस्त्र उतार करके हमें भोजन कराओ तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। अनुसुईया ने ध्यान लगा करके देखा तो वो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे कि ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मैया अनुसुईया ने जल लिया और अपने तप के कारण कहा कि अगर मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है तो ये तीनों 3-3 महीने के बालक बन जाएं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 3-3 महीने के बालक बन गए। तीनों बालकों को मैया अंदर ले गई और अपने वस्त्र उतार करके 3-3 महीने के बालकों को मैया अनुसुईया ने स्तनपान कराया, भोजन कराया। 3 महीने हो गए उनको लौट करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब अपने अपने लोक को नहीं गए तो पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी चिंता में हो गई कि हमारे पति कहाँ रह गए। तो नारद जी ने आकर के बताया कि वो तो पल्ला में झूल रहे हैं अनुसुईया मैया के वहां। तीनों देवियां अपने पतियों को मांगने के लिए अनुसुईया के यहाँ पर आते हैं। दरवाजा खटखटाया, अनुसुईया ने पूछा कौन? तो नारद जी ने बताया तुम्हारी बहू आई है, बहू। बोले बालक 3-3, 6-6 महीने की और बहू अब इतने आ गई। आकर के अनुसुईया ने दरवाजा को खोला। ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती तीनों खड़ी हुई हैं। बोले हमारी परीक्षा लेना चाहती थी, चलो अंदर, अपने अपने पति को पहचान लीजिए, उठा ले जाइए। अगर किसी ने गलत को छुआ तो समझ लेना कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब तो तीनों देवियां कांपने लगी। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, पार्वती अपने पति को नहीं पहचान पा रही है। माता के आगे हाथ जोड़ करके हो गई खड़ी कि हे मैया अनुसुईया, आप ही हमारे पतियों को हमें लौटा दो। तो माता अनुसुईया ने उन्हें पुनः रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट कर दिया। वहीं पर दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उसके बाद में तीसरी कन्या अरुंधति हुई जो वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। भृगु की जो पत्नी है वो भी कर्दम की पुत्री है। ऐसी 9 कन्याओं को जन्म दिया। कर्दम जी मन में सोचने लगे कि भगवान ने किस चक्कर में डाल दिया।
कहा था कि पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र हुआ नहीं। एक नहीं, दो नहीं, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 10वीं संतान के रूप में मेरे प्रभु ने स्वयं अवतार लेने का सोचा। बोले अब हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। निर्वणा निर्ता भूमन नेस्त्रियंद्र तृणवातः येन संभवामानेन प्रणनाम्यतम प्रभो। 10वीं संतान के रूप में माता देवहूति के गर्भ आता है और उस बालक का जन्म होता है कपिल भगवान के रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय। कर्दम जी महाराज ने देवहूति से कहा कि हे देवी, हमने भगवान को वचन दिया था कि जब संतान के रूप में भगवान हमारे घर आ जाएंगे तो हम तपस्या के लिए चले जाएंगे। अब तुम जानो, तुम्हारा ये बेटा जाने, हमारा गृहस्थ जीवन पूरा हुआ, हम तपस्या के लिए जा रहे हैं। कर्दम जी वन में चले गए और जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया। माता देवहूति ने देखा कि मेरे घर पर स्वयं नारायण पुत्र के रूप में आए हैं, तो क्यों नहीं मैं भी बहती हुई गंगा में जल हाथ धो लूं। आज कपिल भगवान को श्रृंगार कराया, स्नान कराया, चंदन लगाया, सिंहासन पर विराजमान किया। तो कपिल भगवान कहने लगे कि माता, ये आप क्या कर रही हो? पुत्र का कर्तव्य है माता का पूजन करना, और आज आप उल्टी गंगा बहा रही हो, आप मेरा पूजन कर रही हो। तो माता देवहूति कहने लगी कि हे बेटा, कपिल में जान गई हूं तुम साधारण नहीं हो, तुम परमात्मा हो। यहां से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। माता देवहूति हाथ जोड़ करके कहती है कि हे बेटा, मुझे परमात्मा से मिलने का नियम बतलाओ। तो कपिल भगवान माता से कहते हैं कि हे माता, आप कहती हो तो मैं आपको आज उपदेश करता हूं। माता को अष्टांग योग बतलाया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में बतलाया। नवदा भक्ति के बारे में माता को बतलाया, श्रवणम कीर्तनम आदि के बारे में बतलाया। माता कहने लगी कि हे बेटा, जब जीव का जन्म होता है तो वो कैसा भजन करता है, जीव तो याद नहीं रहता। तो प्रभु कपिल भगवान कहने लगे कि माता, जितना जीव को गर्भ में आकर के जन्म के समय कष्ट होता है ना, भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में होता न भविष्य काल में होता है। 7वें महीने में जब गर्भ में पहुंच जाता है, सिर नीचे को होता है, गठरी बनकर के पड़ा रहता है और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कैसे भी इस गर्भ से आके मुझे निकाल ले, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरा भजन करूंगा। 9 महीने तक इस प्रार्थना को करता है और जैसे ही 10वां महीना प्रारंभ होता है, प्रवेश पीड़ा होती है, का आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है, जन्म ले लेता है। और जो भगवान से प्रार्थना करता था उस सबको भूल जाता है। माता ने कहा, जन्म हो गया तो अब उसका दुख कुछ कम हो गया होगा। बोले कुछ कम नहीं होता,
मच्छर काटते हैं, मक्खियां काटती हैं, खटमल काटते हैं, किसी से कुछ नहीं कह पाता है, रोता रहता है। थोड़ा बड़ा होता है, मन माँ बाप पिता आदि में लग जाता है, परंतु जो भगवान के भजन का कीर्तन का वादा करके आया था उसे भूल जाता है। विवाह हो जाता है, माँ बाप से भी मन हट जाता है, मन किस में लग जाता है? पत्नी में। अपने जीवन को यूं ही बिताता है। भजन करना है तो बचपन से ही, जवानी से ही उसकी आदत डालनी चाहिए। कहते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कृपा के हरिलाल की जय।
सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। अगर भजन की आदत डालनी है, जवानी से आदत डालो, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भगवान से प्रतिज्ञा करके आए थे उसे निभाना चाहिए, परंतु नहीं निभाता। दुख में ही अपने जीवन को संपूर्ण व्यतीत कर देता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर इस दुनिया में कोई सुखी है तो वो जो भगवान का भजन करता है वही सुखी है, अन्यथा कोई सुखी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे माता, विश्वासो ही फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। जब तक हम परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की हमें प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए विश्वास करना अति आवश्यक है। और भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति आ जाती है ना, तो व्यक्ति का संपूर्ण शरीर जल की धारा बह करके बन करके बहने लगता है। वही परिस्थिति माता देवहूति की हुई आज कपिल के वचनों को सुन करके। और एक नदी बन करके सिद्धा नाम की बहने लगी। कपिल भगवान ने आज अपनी माता को प्रणाम किया, उस नदी में से जल का आचमन किया और सीधे गंगा क्षेत्र को चले जाते हैं। जो आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा क्षेत्र में मेला लगता है, जहां कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहन थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इन्हीं के यहाँ पर यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। उनके यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया, जिस कन्या का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में होता है, परंतु कुछ कारण ऐसे बने, दामाद और ससुर के संबंध अच्छे नहीं रहे, उनके मन नहीं मिले। राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, सबको निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शंकर को नहीं भेजा। जब सब देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ उड़ करके आ रहे थे, तो मां सती ने भगवान शंकर से पूछा कि ये कहां जा रहे हैं? कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, उसमें जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि हे स्वामी, मैं भी अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए,
परंतु सती बार बार जिद करती है। भगवान शंकर से आज्ञा पाकर चली जाती है और वहां जाकर के देखा कि सबका भाग निकला हुआ था, केवल भगवान शंकर का भाग नहीं निकला हुआ। और केवल माता ने ही सती से बात की, पिता ने तो बात भी नहीं की। अपने पति का और अपना इतना अपमान समझ करके सती ने अपने आप को भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी जटाओं से एक केस को निकाल कर पृथ्वी पर दे करके मारा। वीरभद्र नाम का एक रुद्रगण पैदा हुआ। उसने आकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ अधूरा रह गया। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की कि महाराज कैसे भी इस यज्ञ को पूर्ण कराओ, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ को पूर्ण करना है तो दक्ष को जीवित करना होगा। आप उसके लिए शीश लेकर के आओ, जो जीव पहले मिल जाए उसी का शीश ले आना। तो चलते ही लेने के लिए एक बकरा पड़ता है, बकरे के शीश को ला करके दक्ष के शीश पर जुड़ाया जाता है और यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। यज्ञ को पूर्ण करके भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर के चल देते हैं। देवता मन में सोचने लगे कि जब तक भगवान शंकर के पास में ये सती का रूप रहेगा, शरीर रहेगा, तब तक इनको वैराग्य रहेगा, ये भूल नहीं सकते। तो सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने चलाया है गुप्त रूप में। माता सती का एक एक अंग जहां जहां कट करके गिरा वहां सती का मंदिर बना है। ज्वाला जी, नगरकोट, वृंदावन के अंदर कात्यायनी माता का मंदिर, गुड़गामा में शीतला मंदिर, 54 जगह मां के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ बन गया। भगवान शंकर तपस्या पर बैठ गए और मां का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। मां पार्वती ने तपस्या की। नारद जी ने आकर के बताया कि पार्वती तुम्हें शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे, शिव की तपस्या करो। शिव की तपस्या की, शिव भगवान प्रसन्न हो गए और विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार हुए, सब पर निमंत्रण भेजा, सब देवताओं पर निमंत्रण भेजा भगवान शंकर ने, तो सब बराती गण सज रहे। यमराज पर पहुंचा तो यमराज भी अपने करिया भैंसा, जो कारो किसिट भैंसा हुआ, ये मीण मीण के नभा रहे, कपूरो है जा बारात में चलनो है। सब बारात के लिए तैयार है रहे, परंतु दुल्हा की काई भी चिंता नहीं थे। भोले बाबा तो इकले फकीर नंगे धड़ंग कैलाश पर्वत पे बैठे। नंदी आयो, बोले बाबा बारात में चलनो, तैयार है जाओ। बोले चलो, बोले ऐसे नहीं चलो जाए। बोले कैसे चलो जाए? बारात में चलने के लिए सजनो धजनो पड़े, क्रीम पाउडर लगवानो पड़े। बोले क्रीम पाउडर, और यहाँ कैलाश पर्वत पे यहाँ कोई क्रीम पाउडर ना है। बोले जा शमशान में ते भभूति लिया, भभूति ला करके और भगवान शंकर के ऊपर छिड़क दई पाउडर की जगह, भूरे भूरे है गए। बोले अब ठीक है? कहा अब तो कुछ बात सी बन रही है। बोले और क्या करना पड़ेगा? बोले सेहरा लगाना पड़े। गाने में आवे ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बोले सेहरा, सेहरा यहाँ कहाँ मिलेगा? बोले चिंता मत करो, नंदी भागो भागो गयो और छोटे छोटे पतरे पतरे सांप उन्हें पकड़ लाए और ला करके बांध दियो, आगे को लटका दिए, सेहरा बना दियो। बोले महाराज अब ठीक है? हाँ।
जैसे ही खड़े हुए तो नंगे धड़ंगे भोले बाबा बोले चलो, बोले ना 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 ना, कोट पैंट पहनो, ब्याह चल रहे हो। अब कोट पैंट वहां कहां मिले, बोले कस तो पहनो, जो जब मृगशाला पे बैठे मृगशाला लपेट ली, अब मृगशाला रुके ना। बोले ये तो गड़बड़ है, बेल्ट ढूंढो बेल्ट। अब बेल्ट वह जमाने में चलती थी क्या, बेल्ट कहां से मिले। भागे और नंदी गयो और दो लंबे लंबे सांपन ने पकड़ ला और आपस में गांठ मार के और बाड़ी में बांध दियो। बोले ध्यान रखियो, खोल मत जाइयो, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बोले ठीक है, नहीं खोलेंगे। अब तो बांध दियो। बोले जनेऊ संस्कार कराओ, जनेऊ ना हो तो धोरे पीरे से सांप आमे उनको जनेऊ बना करके लटका। बोले चलो बराबर। अब तो बोले बाबा नंदी पे बैठने को हुए तो बोले आज हम उल्टे बैठेंगे। नंदी को इतने और जिधरवा की पूछे ही उधर मोह करके बैठ गए। अब देवताओं ने देखो, अरा भोले बाबा ने कहा काम कर रहा क्यों, जो वहां दावत मिलेगी वो नहीं मिलेगी। भोले बाबा पीछे छोड़ो, पीछे आगे चलो, पहले बराती आगे चले। सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखो, अरे 4 मुंह वाले बराती। बोले प्रवेश करो, हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। एक एक करके देवता घुस गए और जाके दावत खाने लगे। भोले बाबा ने देखो हमारी बारात में तो कोई भी नहीं है। बोले नंदी ते अब क्या करो जाए, कि बाबा बारात में तो कोई नहीं रहे हो। बोले चिंता मत करो, हमारे भक्तगण ने बुलाओ। अब तो शान में शान, शमशान में जितने भी भूत प्रेत गण सबे निमंत्रण दे दियो कि भैया भूत पिशाच डांकनी सांकनी सब आ जाओ। अब तो जब निमंत्रण मिले हो तो भारत के छोड़ो विदेशन तक के भूत आए। वेस्ट इंडीज के करिया भूत, करिया भी आ गए, और तो और चाइना के भी भूत आ गए जिनकी आंख मुझी सी ची करते रहे। विदेश ब्रिटेन के आए, उनके टाई लगी भाई। बोले ये कहाँ के, ये कहाँ चीज है भैया। बोले ये टाई, दिस इज ए टाई। तो एक इंडिया को भूत हुआ टाई दिल ढक गयो। बारात चढ़ने लगी, बारात चढ़ के द्वार पर पहुंची। मेनका ने देखो, अरे ऐसी बारात। जब बारात में ढोल बज रहे हो, नगाड़े बज रहे, बैंड बज रहे हो, तो कमर में जो सांप बंध रहे ना, उनको भी मन करने लगे नाचने को, और खुल के जाके और एक कोना में नाचने लगे। और जैसे ही नाचे कि भोले बाबा खड़े भये कि सबरे नंगे धड़ंगे हो गए। बोले अरे का दोबारा से बुलाए और गर्री सी गांठ लगा दी। मेनका पे ते थार भी गिर गयो। आप सही में बात होने लगी, कछ भी है। चलो दूल्हा की बारात तो जैसी चढ़ के आई, परंतु दुल्हन के लिया पार्वती के लिया सुख है। बोले सुख काहे को। बोले लाइट की टेंशन नहीं रहेगी, 24 घंटा लाइट लगेगी, क्योंकि चंद्रमा माथे पर विराजता था। बोले दूसरी पानी की टेंशन नहीं, पानी भरने के लिए कहीं नहीं जानो, नल टोटी पानी छोड़ जाएगी। जब पानी पीना हो, गंगा जी सिर में विराजमान थी, जरा सो टेढ़ो गड़ो पानी मिल जाए। बोले अच्छा, और वहां सुख है। बोले प्रेस करने को सबसे बड़ो सुख है। आदमी तो ड्यूटी चले जाए, औरत कह जाए प्रेस कर लियो पेंट वो सर्टन पे, सुबह ड्यूटी जाऊंगा, बेचारी पूरे दिन लगी रहे प्रेस करने पे। प्रेस की वो कोई संकट नहीं है, कोई कपड़ा नहीं पहनते, ब्याह हो गए। ये हुए आकृति देवहूति प्रसूति के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन,
दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनका वर्णन सुनाते हैं, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, देखो हमारे यहाँ जो बालक ने जन्म लेना है उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, उसे सुंदर शिक्षा देनी होगी। पत्नी की बात सुनकर के उत्तानपाद कहने लगे कि देवी जैसे तुम्हें अच्छा लगता है आप करिए, हम शिकार के लिए जा रहे हैं। राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वहां उन्हें एक कन्या मिलती है जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है जो अपनी रुचि के अनुसार आप चले और दूसरे को चलाए, उसे सुरुचि कहा जाता है। और सुनीति उसे कहा जाता है जो नीति के अनुसार चले। सुरुचि को राजा उत्तानपाद ने देखा तो उस पर मोहित हो गए और गंधर्व विधि से उससे विवाह किया और उसको लेकर के अपने घर पर आ गए। सुरुचि ने आकर के देखा कि वहां पर पहले से एक स्त्री थी। राजन से पूछा कि ये स्त्री कौन है? बोली ये हमारी पहली पत्नी सुनीति है। बोले अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर से निकल जाऊंगी। बोले तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। सुनीति से कहा कि देवी तुम जाओ यहां से। सुनीति चली जाती है और संतों के आश्रम में पहुंच जाती है। उस समय वो गर्भवती थी। वहां साधु संतों की खूब सेवा करती है और एक बालक को जन्म देती है, जिस बालक का नाम ध्रुव था। 4 वर्ष का हो गया वो बालक ध्रुव। मां संतों की तपस्या करती है, उनकी सेवा करती है, तो संत प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे बेटी हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। बोले क्या वर चाहिए? सब कुछ है प्रभु आपकी कृपा से, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। संतों ने कहा कि तुमने हमारी इतनी सेवा की है, वर तो हम तुम्हें देंगे। सुनीति कहने लगी कि महाराज अगर तुम वर देना चाहते हो तो ये वर दे दीजिए कि जो मेरी सौत है ना सुरुचि, 4 वर्ष हो गए उसके विवाह को, अभी तक उसके कोई संतान नहीं हुई है, उसके भी कोई पुत्र हो जाए। संत कहने लगे देवी तुम धन्य हो, जिस सुरुचि ने तुम्हें घर से निकलवा दिया, आज तुम उसी सुरुचि के लिए पुत्र मांग रही हो। तुम्हें पुत्र तो अवश्य होगा, उसको पुत्र तो अवश्य होगा। संतों की कृपा से सुरुचि ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उत्तम हुआ। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 1 वर्ष का हो गया और ध्रुव 5 वर्ष का। तो ध्रुव अपने पिता के महलों में जाते हैं। एकदा सुरचो पुत्रम कम्यालाल्यते उत्तमं नारुरुचंतम ध्रुवम राज्यनंतनम। एक दिन जब बालक ध्रुव अपने पिता के महलों में गया और वहां उत्तम को पिता की गोद में खोलते हुए देखा, तो आप भी खेलने के लिए पिता की गोदी में चढ़ना चाहा तो सुरुचि ने रोक दिया। रुक जाओ ध्रुव। ध्रुव कहने लगा क्यों माता? मैं इनका पुत्र नहीं हूं, ये मेरे पिता नहीं है। बोले ये इतना जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे पिता हैं। अगर इस गोद में खेलना है तो पहले वन में जाओ और जाकर के तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वर मांगना कि माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लो, तब इस गोद में खेलने के अधिकारी होंगे। माता सुरुचि के ऐसे वचन सुनकर के बालक ध्रुव रोने लगे, होठ फटफटाने लगे।
और वहां से रोते हुए अपनी मां के पास गए और जाकर के कहा कि हे माता, माता सुरुचि ने मुझसे कहा है, क्या मैंने कोई कष्ट कर दिया जो आपके गर्भ से मैंने जन्म लिया? बोले बेटा, तुम्हें तो कोई देव होना चाहिए था। तो माता सुरुचि ने मेरे से ये क्यों कहा कि जाकर के भगवान का भजन करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब उनके उदर से गर्भ लो, जन्म लो। माता कहने लगी कि हे ध्रुव, पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुते होई। वही स्त्री पुत्रवती कहलाने का अधिकारी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। कौन सा गलत कहा है? सुनती नहीं। सुरुचि ने तुम वन में जाओ, भगवान का भजन करो। मैं तो यहां तक कहती हूं, कल जाओ सो आज ही चले जाओ, और आज क्या अभी चले जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव हाथ जोड़ करके कहने लगे कि माता, फिर मुझे परमात्मा कहां मिलेगा? वो कहां है? तो वो सर्वत्र है। माता से ऐसी आज्ञा पाकर बालक ध्रुव तपस्या के लिए चल देते हैं। इधर से ध्रुव जी जा रहे थे कि सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी मन में सोच रहे कि ये बालक मुझे शिष्य के रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जब तक व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं आता तब तक उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। गुरु बिन पवन तरई न कोई, जो शिव विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर तो भगवान शंकर भी नहीं कर सकते, इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। भैया राजकुमार, और हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। आइए सभी बेटी बेटी जाने और साथ तो कहना है। और हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ में, इस बात की चिंता। हमारे श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता।
की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता उस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता शरण में रख दिया जब साथ हमें उस बात की चिंता शरण में रख दिया जब साथ हमें इस बात की चिंता हमें उस बात की चिंता हमें इस बात की चिंता ओ हमें उस बात की चिंता हमें इस बात की चिंता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि ये बालक मुझे शिष्य के रूप में मिल जाए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है, जो ज्ञान देता है उसे ही तो नारद कहा गया है। और हमारे ब्रज के अंदर एक कहावत है, नारद जिसकी बात कभी ना रद्द हो उसे नारद कहा गया है। परंतु पहले मैं परीक्षा लेकर के देखता हूं ये बालक मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं। जैसे ही नारद जी बालक ध्रुव के पास पहुंचते हैं तो ध्रुव जी चरणों में लंबे लेट जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले पहली सीढ़ी पर पार हुआ, संत को देख करके दंडवत प्रणाम करता है। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, कहां जा रहे हो? बोले उतानपाद के पुत्र हैं और वन में जा रहे हैं भगवान को खोजने के लिए। नारद जी कहने लगे कि वन में भगवान नहीं रहते, वन में शेर रहता है, बब्बर शेर जो तुम्हें खा जाएगा। बोले मेरी माँ ने कहा था शेर के अंदर भी भगवान होते हैं, विश्वास पक्का है। बोले कितनी बार भोजन करते हो? बोले माँ जब भी गोद में बिठा करके भोजन कराती 4 बार 5 बार जब ही भोजन कर लेते। बोले वहां माँ नहीं बैठी जो तुम्हें भोजन कराएगी।